अधिकांश वशीकरण मंत्रों में आपने देखा होगा कि ऐसे तांत्रिक मंत्र होते हैं, एक साबरी मंत्र होते हैं। तो तांत्रिक मंत्रों में अ, जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं, जैसे कोई शुभ कार्य के लिए या शुभ उद्देश्य के साथ यदि इन वशीकरण मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो वो संभव है। जैसे कि कामदेव आदि मंत्र का भी प्रयोग होता है, जो विवाह में, जैसे किसी को विवाह में कोई पुरुष हो, उसके विवाह में बाधा आ रही हो, तो वो उसमें उस प्रकार के मंत्र उसमें शास्त्रों में दिए हुए हैं। बाणेशी नाम की एक देवी होती है, जो वशीकरण की देवी मानी जाता है। वशीकरण की मुख्य देवी भगवती दुर्गा को भी माना जाता है। अन्य भी 10 महाविद्याओं में भी जो है, ऐसी देवियाँ हैं जिनकी साधना-उपासना विशेष रूप से वशीकरण के लिए की जाती है। सामूहिक वशीकरण, किसी स्त्री-पुरुष का वशीकरण, राज्य वशीकरण आदि अनेक प्रकार के उसके भाग हैं। तो इस प्रकार के जो विषय आते हैं, और आपने भी बहुत से लोग वशीकरण के नाम से जिज्ञासु होकर, क्योंकि जब किसी को किसी के प्रति लगाव होता है, आकर्षण होता है, और फिर वो कामना ग्रसित होकर वो इस प्रकार के वशीकरण मंत्र आदि करने का प्रयत्न करते हैं। तो पूरी कई ऐसी किताबें ही वशीकरण मंत्र के नाम से तो किताबें ही बनी हुई है। कई प्रकार के साबरी मंत्र आपको वशीकरण मंत्रों के नाम से उपलब्ध हैं। और इसमें उन साबरी मंत्रों के विषय में आज मैं विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। और इसमें ऐसे जो लोग हैं जो इस्लामिक तंत्र के अंतर्गत आप देखेंगे तो 80 से 90% इनके मंत्र जो होते हैं वो वशीकरण पर आधारित होते हैं। इस्लामिक तंत्र का जो मैं विधान आप देखेंगे तो, और एक से एक घोर प्रयोग करने वाले ऐसे वशीकरण मंत्र उनके बने हुए हैं। बहुत से लोग तो ज़्यादातर जब इस प्रकार की कोई कामनाओं से ग्रसित हो जाते हैं तो इन्हीं लोगों के पास जाने का प्रयत्न करते हैं, अधिकांश यही स्पेशलिस्ट बनते भी हैं। तो ऐसे लोग जो मंत्र का प्रयोग करते हैं, वो यदि आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इस मंत्र के पीछे जो देवता होते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र होगा, कोई भी साधन करेंगे, तो उसके पीछे जो देवता होता है, वो होता है। किस देवता का उपयोग आप कर रहे हैं, और वो देवता उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि इन वशीकरण में अधिकांश शैतान के, जैसे कि शैतान का भी वो मंत्र का प्रयोग करते हैं, शैतान के भी ऐसे शैतान वशीकरण मंत्र दिए हुए हैं। और कई ऐसे मंत्र हैं, किसी जो आप ऐसे मंत्र पढ़ेंगे तो इत्र के माध्यम से, फूल के माध्यम से, इस प्रकार के वो इस्लामिक साधनाओं में प्रयोग होते हैं, और इन मंत्रों का अपना एक प्रभाव होता है। इन मंत्रों के प्रभाव में आकर बहुत से ऐसी कन्याएं अपने माता-पिता को त्याग देती है और इन विधर्मियों के हाथों में पड़ जाती है। कुछ सामूहिक वशीकरण के चक्कर में मैंने भी देखा है, कभी-कभी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे विधर्मी हैं, जो अपने धर्म के प्रचार का धर्मांतरण करने के लिए लोगों को वशीकरण आदि मंत्रों का प्रयोग भी करना शुरू किए हैं। ऐसे उनके बाकायदा विशेष करके कोर्स भी चलते हैं। बीबीसी जो हिंदी समाचार में एक बार इस विषय में चर्चा हुई थी कि चर्चों में भी मंत्र तंत्र आदि का कोर्स कराया जाएगा। उसका भी उन्होंने वहाँ पर कोर्स का शुल्क वगैरह भी रखा है, तो चर्चों में भी ऐसा एक अखबार, आपको मैंने आपकी लिंक भी उसको भेजी थी। तो इसमें ये सारे मंत्र आदि के प्रयोग करके लोगों को वशीकरण करना, फिर उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित, क्योंकि मंत्र के द्वारा मन मस्तिष्क को प्रभावित करना ये किया जाता है। तो सामान्य रूप से जो आजकल आधुनिक विचारधारा के लोग हैं, वह इन सब चीज़ों को ये सोचते हैं कि ये तो व्यर्थ की बातें हैं, बकवास है ये सब चीज़ें। परंतु जब कोई कन्या इन मंत्र के ऊपर किसी की विधर्मी की दृष्टि पड़ती है, और वो इसके प्रभाव में जब आ जाती है, और जब इस प्रकार की वो अपने मार्ग से जब भटक जाती है, तब ऐसे लोगों को समझ में आता है। तब ये लोग कहते हैं कि गुरुजी, लगता है मेरी लड़की के ऊपर वशीकरण कर दिया गया है, कुछ कर दिया, पर लड़की तो ऐसी थी नहीं, ये कैसे बदल गई, इसका दिमाग ऐसे कैसे हो गया। तो इस प्रकार के भी मेरे पास ऐसे समस्या लोगों की मैंने देखा है, और ऐसे कई क्षेत्रों में ऐसी घटनाएँ घटती हैं। सामान्य रूप से जिनको मंत्र क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, मंत्र क्षेत्र का जो विषय से वो जो अलग है, वो
इसे अलग हैं, उन लोगों के विषय में तो इसमें चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है। परंतु इस प्रकार के मंत्र होते हैं। सामूहिक रूप से ऐसे लोग वशीकरण करने के लिए जैसे कोई भंडारा आदि भी होता है, तो उसमें वे लोग किसी मुँह में एक ऐसा कोई पदार्थ रख देते हैं या नहीं कुछ भी करेंगे तो पानी या थूक का ही प्रयोग करके वे लोग मंत्रों को पढ़ते हैं और अ, उसको उस अन्न में इस प्रकार का उसका उसमें वशीकरण आदि अन्न के माध्यम से उस भंडारे के भोजन को भी इस प्रकार से दूषित करके या उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके करने का कुत्सित प्रयत्न करते हैं। ऐसी कई घटनाएँ 2-4 आपने अखबारों में भी पढ़ी होगी। तो इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे एक दैवी जगत में एक बहुत जो षड्यंत्र चल रहा है, वो एक षड्यंत्र इसमें पीछे है। तो ऐसे मंत्र होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं सामूहिक रूप से। अब मैं उन मंत्रों के विषय में चर्चा नहीं करूँगा कि वो मंत्र क्या है, कैसे हैं, परंतु आप इतना मान लीजिए कि इस प्रकार के तांत्रिक एक वशीकरण आदि की क्रियाएँ होती हैं और ये सब चीज़ें रहते हैं। तो आपको सदैव इससे सावधानी तो सबसे पहले यही है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के नाम से अज्ञात व्यक्ति आपको कोई भी लौंग, इलायची, मिठाई प्रसाद के रूप में ये प्रसाद के नाम पर अगर वो देता है तो उसको ग्रहण न करें। सबसे पहले इससे बचाव का यही एकमात्र उपाय है। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसमें शैतान आदि का प्रयोग करते हैं, जिन्न आदि का प्रयोग करते हैं, जिन्न जैसे ये इस प्रकार के जो देवता का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में अगर सामान्य जो उस लड़के का कोई अगर उसने अपना कोई देवी साधन उपासना यदि कोई सिद्ध न की हो, उसके पीछे कोई एक देवी शक्ति उसकी यदि उसकी रक्षा में न हो, तो ये इन मंत्रों के प्रभाव में आती हैं और अपने मार्ग से, अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसे समय में उसके लिए उसका तांत्रिक बाधा जो भी उसको कह सकते हैं, उसका निवारण के उपाय करने चाहिए और उसको बचना चाहिए। सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले लोगों को भी इस प्रकार के कब्रों पे, कब्रिस्तानों पे, मज़ारों में मज़ार भी कब्रिस्तान ही होता है, ऐसे जाने का कभी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें अपनी परंपरा का अनुसरण करना चाहिए, उन लोगों को अपनी परंपरा का अनुसरण करने दिया जाए। तो वहाँ पर ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, ये आप समझकर यही बचाव के सीधे-सीधे उपाय हैं। यदि किसी प्रकार से इस प्रकार से लोग आते हैं, तो कुछ मंत्र जो है, जो मंत्र क्षेत्र में जो इस प्रकार के मंत्रों का काट करने के लिए कुछ मंत्र सनातन धर्म के जो लोग होते हैं, जो लोग कल्याण के लिए मंत्र सीखते हैं, उनको इस प्रकार के मंत्र सीखने चाहिए। तो दूसरी बात ये तो हो गया वशीकरण मंत्रों के क्षेत्र में जो वासनाओं से ग्रसित, दूषित भावना से वशीकरण मंत्रों के प्रयोग करना, ये इसका एक नकारात्मक भाग हो गया, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि साबरी मंत्रों में भी हमारे सनातन धर्म में भी प्रेत के द्वारा वशीकरण, जैसे आपने देखा होगा कलवा आदि का प्रयोग, इसमें कलवा वीर आदि का प्रयोग करते से कालो कलवा का प्रयोग किया जाता है अधिकांश वशीकरण मंत्रों में। यहाँ तक कि कुछ नाहर सिंह वगैरह जो इनके भी देव जो वीर बने हुए हैं, उनके भी प्रयोग किए जाते हैं। कुछ काम पिशाचिनी जैसे कुछ ऐसी पैशाचिक शक्तियाँ भी हैं जिनके वशीकरण मंत्र आपको पुस्तकों में पढ़ने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के कोई भी वशीकरण मंत्र आपको कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। अन्यथा उस व्यक्ति का जिस पर आप मंत्रकरण जिसके लिए आप प्रयोग करेंगे, उसका जीवन पूरी तरीके से अंदर-अंदर नरकमय बन जाता है और जो लोग प्रयोग करता है, उसका भी जीवन मरने के उपरांत दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। बहुत से ऐसे मंत्र हैं, साबरी मंत्रों में भी वशीकरण के बहुत से मंत्र हैं। आप पुस्तक पढ़ोगे तो आधे तो पुस्तक इसी मंत्रों से भरे पड़ेंगे। तो इनसे आपको बचना चाहिए।